कुछ ऐसा रहा होगा कारण जिसलिए मानवर काशीराम साहब ने बहुजन समाज पार्टी का गठन किया। अब कुछ ऐसा कारण होगा जो बहुजन समाज पार्टी के बाद में या नमस्कार, आप देख रहे हैं सच्ची न्यूज गांव से शहर तक। कुछ ऐसा रहा होगा कारण जिसलिए मानवर काशीराम साहब ने बहुजन समाज पार्टी का गठन किया। अब कुछ ऐसा कारण होगा जो बहुजन समाज पार्टी के बाद में या अन्य पार्टियों के बाद में मैंने पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी का गठन किया और मैं देश को नया विकल्प देने का काम करूँगा। सर, आपने बहुजन समाज पार्टी का नाम लिया। बहुजन समाज पार्टी का कहना है कि आरपीआई अपना रास्ता भटक गई, इसलिए हमें बहुजन समाज पार्टी बनानी पड़ी। तो अब आपको क्या लगता है कि बहुजन समाज पार्टी भटक गई, आपको पार्टी बनानी पड़ी? तो सब जानते हैं, जनता जानती है, आप भी जानते हैं कौन रास्ता भटक गया, कौन रास्ते पे चल रहा है, इसको बताने की जरूरत नहीं सर, विचारधारा क्या होगी पार्टी की? हमारी विचारधारा है इंसानियत और मानवता की विचारधारा। मैं देश के अंदर जाति विहीन देश बनाना चाहता हूँ। इस देश में मैं राजनीति करूँगा तो जाति के नाम पर दंगा भड़का के नहीं करूँगा, इंसानियत और मानवता के नाम पर जो है मैं वोट मांगूंगा, पब्लिक के बीच में जाऊँगा, विकास और लोगों की बात करूँगा। 131 मेंबर पार्लियामेंट भी यही कह के आए थे कि भाई हम जो जनता की सेवा में दही जाते हैं। ऐसा ना कि जो आप जिन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट किसी ऐसी पार्टी से चुन के जाते हैं जो उनका अपना कुछ विजन नहीं होता है। वो वही बोलते हैं जो पार्टी का उनका सिद्धांत होता है। वो तो ऐसी पार्टी से संबंधित होते हैं, वो तो ऐसे बोलेंगे ही। लेकिन सर, आपने भी कहा इंसानियत और मानवता को। नहीं, जनता तो नहीं मानते ना। जनता को तो हिंदू मुस्लिम चाहिए, पाकिस्तान चाहिए। नहीं, ये ऐसा नहीं है। इस देश में इंसानियत और मानवता को मानने वाले लोग हैं। कोई जनता नहीं चाहती है कि हिंदू मुस्लिम राइट हो। जनता इस देश के अंदर देखिए, अभी आप देख लीजिए, हिंदू मुस्लिम राइट जहाँ भी होता है तहाँ भी कोई आप पूछिए जाके उनके दिलों से कि जिनका जवान बेटा उस दंगे में मरता है, जवान भाई मरता है, या उस किसी का जो बाप है जो छोटे छोटे यतीम बच्चों को छोड़ के वो शहीद हो जाता है, उनके दिलों से पूछिए जाके उनके क्या बीतती है। तो क्या हर समाज का आदमी होगा इस पार्टी? बिल्कुल, हर समाज सबकी भागीदारी होगी। सबकी देखिए, मेरा सीधा सीधा सिद्धांत है कि जो अम्बेडकरवादी विचारधारा से जुड़े लोग हैं, जो इंसानियत और मानवता को मानते लोग हैं, वो सभी पार्टी में हमारे। सर, आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं, आपने कॉर्पोरेट फंडिंग के लिए मना किया और कह रहे हैं आप टिकट नहीं बेचेंगे। आपकी पार्टी को फंडिंग कौन कर रहा है, पीछे कौन तो है? कैसे खड़े होगा जो इतनी बड़ी ताकतें आपके सामने ऐसा है, हैं? मेरी ताकतें काहे की ताकतें तो जनता की ताकतें है। मैं 1-1 रुपए जनता से मांगूंगा, 1-1 रुपए जनता से मांग के 10-10 रुपए की मेंबरशिप करूँ, उससे पार्टी खर्चा नहीं सर, आज का समय आप तो जानते हैं ना कितना कॉर्पोरेट चुनाव हो गया। देखिए, कॉर्पोरेट चुनाव हो गया। कॉर्पोरेट चुनाव ये देश को उद्योगपतियों ने बनाया। वो जनता को गुमराह करने, जनता को समझ में आ जाएगा तो जनता बहुत बड़ा देश है। अगर 1-1 रुपये भी देश देगा तो 140 करोड़ आबादी है। जनता को समझाने कोई अभियान चलाएंगे आप? बिल्कुल चला रहे हैं, अभियान ही तो चला रहे हैं, अपना घोषणा पत्र बांट रहे हैं और जनता के बीच में जाके ये बता रहे हैं कि अब ये देश में जो है जाति और धर्म मजहब की राजनीति छोड़ के विकास की बात करो, बेरोजगार की बात तो बीजेपी कर रही है ना सर। नहीं, विकास की बात कैसी बीजेपी कर रही है तो आप देख ही रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, देश की जनता भी देख रही है, उसमें कौन सी बात है। बीजेपी वो कहते हैं कि हम कांग्रेस को खत्म कर देंगे पूरे देश से। तो शताब्दी पुरानी पार्टी है कांग्रेस, तो आप कैसे टिकाओगे उनके सामने? जब बीजेपी ने कांग्रेस को ही खत्म कर दिया जो इतनी पुरानी पार्टी, तो आप कैसे टिकोगे? मेरी बात सुनिए, इस देश की जनता, ये लोकतांत्रिक देश है और लोकतांत्रिक देश के अंदर किसी की ऐसी गुंडागर्दी या माफियागर्दी नहीं चलेगी। सर, एक मिनट, जनता चाहेगी तो एक दिन में राजा बना देगी, जनता चाहेगी एक दिन में रंग बना देगी। जनता के जिस दिन समझ में आ गया तो कौन किसको खत्म करता है, जनता खुद ही खत्म कर देगी। जनता तो इस समय इतनी डरी हुई है, जनता तो इतनी डरी हुई है कि वो अपनी आवाज निकाल के राजी नहीं है, घरों से निकल के राजी नहीं है, उसको इतना डरा रखा है। हम जनता के बीच में जाएंगे, उनका हौसला बुलंद करेंगे, आगे चलेंगे, जनता से कहेंगे संघर्ष करो। सर, देश के अंदर अभी आपने मौजूदा हालात में देखिए, मेरी बात सुनिए, ईवीएम मेरी पार्टी का उद्देश्य है, मेरी पार्टी मांग करती है कि देश के अंदर बैलेट बॉक्स से चुनाव कराएंगे, बैलेट पेपर से चुनाव कराएंगे। आप देख लीजिए, अमेरिका जैसा शक्तिशाली देश, उसने ईवीएम पे विश्वास नहीं किया, उसने बैलेट बॉक्स से चुनाव कराया वहाँ पे। तो मैं तो मांग करता हूँ कि देश में लोकतंत्र, भारत और अमेरिका के कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। कंपैरिजन इसलिए क्यों नहीं किया जा सकता, जब आप देश के हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी बाहर से इस देश को डिजिटल इंडिया बनाना चाहते हैं, बाहर विदेशों की नीति लाना चाहते हैं, तो ये क्यों नहीं लाना चाहते हैं कि देश में बैलेट बॉक्स से चुनाव। सर, आपसे एक सवाल है, जो नई पार्टियां बनती हैं उन पर हमेशा एक टैग लगता है कि ये वोट काटने वाली पार्टी है, कटुआ पार्टी, उस टैग को कैसे हटाओगे? जिस पार्टी का आपने पार्टी विशेष का दो पार्टी एमपी वाली, दो पार्टी ने संघर्ष किया और संघर्ष करके आज वो बहुमत की सरकार बना के
वो भी दूसरी बात। कोई किसी को खत्म नहीं करता। आदमी ये पार्टियां अपने कुकर्मों से खत्म होती हैं। मैंने अपने उद्बोधन में पहले ही कहा था कि ये पार्टी बौद्धिक लोगों की पार्टी है। हमें विचार क्रांति के द्वारा लोगों का दिल जीतना है। हमें कोई ऐसा प्रदर्शन नहीं करना है, ऐसा रोड खाली नहीं करनी है, या रास्ता रोको अभियान नहीं चलाना है जिससे हमारे जो नवयुवक हैं उनके भविष्य पर आँच आए। पार्टियां बनती रहती है, बिगड़ती रहती है, इसमें कोई बात नहीं है। नई पार्टी का उदय तब होता है जब जनता त्रस्त हो जाती है एग्जिस्टिंग पार्टियों से। एग्जिस्टिंग ऑर्डर को चेंज करने के लिए ही नई पार्टियों का उदय होता है और हम नई जीत लेकर आएंगे, नई सोच पैदा करेंगे अपने नवयुवकों में, अपने बुजुर्गों में और अपने सभी साथियों में, और उसको लेकर के आगे जिस तरीके से बीजेपी है उसके पीछे आरएसएस खड़ा है और उसका जो संगठन है बहुत ज़्यादा मजबूत है, इसलिए जो दोबारा नरेंद्र मोदी की सरकार आई हुई, ऐसी स्थिति में जब कांग्रेस नहीं लड़ पा रही है, आप लोगों के पास क्या नई नीति है, क्या रणनीति है? संगठन में नाम की कोई विशेषता नहीं होती। आरएसएस हो, चाहे कांग्रेस सेवा दल हो, चाहे किसी तरह का आप हो, उसमें जो इम्पोर्टेंस होती है जनता की होती है, जनता की भागीदारी की होती है। जनता उसको